एलविश की तरफ से मैं स्टोरी रोज चेक करता हूँ, एक भी स्टोरी नहीं आती प्रिंस नरूला के लिए, लेकिन प्रिंस नरूला की तरफ से रोज भाई कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक मैंने रिसेंट स्टोरी है जाने रील टैग कर रखी लोगों ने। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि भाई एल्विश यादव और प्रिंस नरूला की जो है एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वहीं पे राजवीर ने क्या बोला, तो सबसे पहले मैं आपको वो वाली क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो दिख रही होगी कंट्रोवर्सी बहुत धूम धड़ाके चल रही है और बहुत सारे भाइयों की डिमांड ये है कि राजवीर भाई इस पे आप भी बोलो। तो भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो तुम लोगों से और ऑडियंस से और ये जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, उससे थोड़ा सा लगा है। अनबाइस्ड वीडियो बना रहा हूँ और दोनों भाइयों को समझाना चाहता हूँ कुछ कि ये जो पब्लिक बदमाश समझ रही है दोनों को, दोनों बदमाश नहीं है। पहली चीज तो एक टीचर की औलाद है, मम्मी हाउसवाइफ है, दूसरा भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, दोनों में से कोई बदमाश नहीं है। होड़ ये लगी हुई है कौन ऑफलाइन बदमाश है। ऑफलाइन बदमाश जेलों में पड़े, अंदर से काम कर रहे हैं हर दिन। ये देखो डाल के दिखा देता हूँ, हर दिन मेरे को ऐसी स्टोरी टैग हो रही है, एलविश भाई फुल सपोर्ट, अब तो वर्क डन कर दिया जाए। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो एलविश भाई फुल सपोर्ट है, वर्क डन कर दो, मतलब क्या वर्क डन कर दे? प्रिंस को जाके एकदम केजीएफ मूवी की तरह जाए, बड़ी माल लेके और दू 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 गोली चला दे और मूवी चल रही है, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। दूसरी देखो, मतलब ऐसी ही यही सर में दर्द कर दिया स्टोरियों ने। आ जाओ जो गालियां बक रहे थे फेस टू फेस, बोल वही सेम बात, 4 जून ओपन चैलेंज, ये प्रिंस की तरफ से। तुम्हें लग रहा है कि भाई प्रिंस जाएगा 4 जून को गुड़गांव और पूरा गुड़गांव खत्म कर देगा, हथगोले लेके जाएगा, गुड़गांव फेंक देगा, सारे लोग प्रिंस जीत जाएगा। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होना। दोनों भाई है, दोनों समझदार है। और जो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कंट्रोवर्सी शुरू हुई कहां से है, आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कहां से शुरू हुई है, क्यों शुरू हुई है, इसमें गलती किसकी है। तो जो लोग ये कह रहे भाई वर्क डन कर दो एलविश से, तो तुम अगर सच में सपोर्ट करते हो, सच में प्यार करते हो एलविश को, तो तुम्हें इतनी तमीज इतनी तहजीब होनी चाहिए कि इसे इन चीजों में घुसा के बाहर निकालो, समझाओ। क्योंकि कुछ लोग हम जैसे भी हैं जिनकी नजरों से ना वो उसके मम्मी पापा, जब लास्ट टाइम ये सांप वाला केस हुआ था, झूठा था सच्चा था वो भाई कोर्ट जाने प्रशासन जाने, तो मम्मी पापा जब उसके चैनल पे बैठे थे ना, वो एंकर बदतमीजी कर रहे थे, तो मम्मी पापा जब रो रहे थे ना, वो चेहरा हमारी तो नजरों के सामने से नहीं जाता। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते जो उसके ऐसे वाले भाई हैं वैद मिशन है, ठीक, किसी भी तरह का संकट उसके ऊपर अब कोई आए और उसके माँ बाप को दोबारा से थाना कोर्ट कचहरी देखना पड़े, ठीक। अब दूसरी बात आती है प्रिंस भाई की। प्रिंस भाई भी बढ़िया आदमी है, मेरी एक बार बात हुई है, तेलगा भाई ने बात करवाई थी, समझदार इंसान है, इस बार ऐसे क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। प्रिंस भाई की भाई देखो यूवी का भाभी इतनी प्यारी है, साथ में अभी बाप भी बन गया ये आदमी। तो अब जो प्रिंस को सपोर्ट करे, जो करे भाई ये कर दो वो कर दो, गुड़गांव में जाके तुम क्या चाहते हो भाई, वो यूवी का भाभी छोटा सा बच्चा गोद में लेके थाने कोर्ट कचहरी घूमे। तो ये कोई भी लड़ाई नहीं है, ना दोनों की जमीन बट रही है, ना कोई बहन बेटी का मैटर है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का मैटर है। झगड़ा इनका कहां से शुरू हुआ है? मुझे एलविश अभी मिला था परी मैच के इवेंट में, तो मैंने प्यार से उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्या हुआ है? तो एलविश ने मुझे जो सारी बात बताई वो ये बताई कि भाई शो का पार्ट था, शो में छोटी मोटी बहस हो जाती है। अब जब तुम छोटे बड़े भाई बन रहे हो दोनों और हो भी, तो अगर एक घर में भी रहोगे तो छोटी मोटी बहस तो वहां भी हो जाती है, एक दूसरे की जान लेने में थोड़ी बन जाओगे। और जान लेना दोनों में से किसी के बस की नहीं है, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूं, तुम दोनों में से किसी के भी इतना बस की नहीं, तुम एक दूसरे की, क्योंकि एक के भी खरोच आ गई ना, कोई आम आदमी तुम होने के एक दूसरे के थप्पड़ मार दोगे और घर जाके सो जाओगे। दोनों बड़े फेस हो, दोनों पब्लिक फिगर हो, एक भी इंसान को अगर खरोच आती है तो दूसरे को जेल जाना ही पड़ेगा। जेल भी नहीं गई तो ये तारीखें भुगतनी पड़ेंगी। तुम्हारा कोई शो है, तुम्हारी कोई शूटिंग है, वहां ना जाकर तुम कोर्ट में साइन करते रह जाना। ये एंड होना इसका, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, एंड होना भाईचारे से। खामा खा का रायता फैलाया हुआ है, खामा खा एक दूसरे को माँ बहन की गालियां बकवा रहे हो, खामा खा। और इमेच्योरिटी में बुरा मत मानना प्रिंस भाई, तुमने दिखाई है। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे उसने बताया एलविश ने कि शो के अंदर छोटी मोटी बहस हुई, जो कि होती है सारे गैंग लीडर्स में, रोडीज के अंदर, वहां बहस हुई, वो बहस वहीं खत्म हो गई। फिर प्रिंस भाई ने कहा एलविश एक गाना शूट करते हैं साथ में, तो इन दोनों का एक गाना भी आया, मैं छोटी सी वो लगा देता हूं यहाँ पे। गाना आया, गाने की रिलीज डेट आई, या जाने गाना रिलीज हो गया, मुझे इतना पता नहीं है। तो ये सारी बातें मुझे जो एलविश ने बताई वो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। फिर जब वो गाना आया, इसके बाद एपिसोड आया, एपिसोड में देखा कि प्रिंस और एलविश लड़ रहे हैं, तो यहां सारी गलती आती है एलविश की, आर्मी की। एक शो का पार्ट है, शो में दो लोग लड़ रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट करना, बोलो एलविश भाई फुल सपोर्ट, और ये वो उसकी मां को बहन को गाली बक रहे हो बिना वजह की, तमीज भी होती है यार। प्रिंस भाई ने यहाँ मेच्योरिटी दिखाई कि मुझे गाली बक रहे, मैं तो तुझे गाली बकूंगा, लाइव आके ये कर वो कर वो कर। उसके बाद एलविश ने बोला कि भाई जब तुम्हारी मेरी बात हो गई है पब्लिक का, तो मैं मुंह रोक नहीं सकता, तो आप एक काम करो, जब मैंने भाईचारे में आपके साथ गाना करा, मैंने आपसे कोई फीस नहीं ली, मैं आज की डेट में बहुत मोटी फीस लेता हूँ कोई भी सॉन्ग करने की, कोई भी एड करने की, कोई मैंने फीस नहीं ली, फ्री में आपके लिए ट्रैवल करा, फ्री में 1 या 2 दिन जो भी शूट में लगा वो दिया। तो आप तो मेरे भाईचारे पे मूत के मेरे को माँ बहन बक रहे हो, तो फिर एक काम करो, जो आपने मेरे साथ गाना बनाया उसमें से मेरी सीन काट दो। फिर ये सारी बात हो गई, ठीक है जी। उसके बाद रजत ने गुड़गांव में बिठा के इनका फैसला करवाया। फिर दोनों की आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एलविश कह रहा हाँ भाई क्या हाल है, प्रिंस कह रहा है भाई ये मेरा छोटा भाई है, प्यारा भाई है, ये वो। फिर वहां बात खत्म हो गई। फिर आता रोडीज का फिनाले। तो जो गेम का पार्ट है उसको गेम तक रखो ना, ठीक है यार, हर घर में बहस होती है, हर बड़े छोटे भाई में बहस होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है तमाशा बना दोगे। और कंट्रोवर्सी तो जब समझ में आती है जब दो लोग लड़ रहे हो।
एलविश की तरफ से मैं स्टोरी रोज चेक करता हूँ, एक भी स्टोरी नहीं आती प्रिंस नरूला के लिए, लेकिन प्रिंस नरूला की तरफ से रोज भाई कभी कुछ कभी कुछ। अभी एक मैंने रिसेंट स्टोरी है जाने रील टैग कर रखी लोगों ने कि 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, लठवट जोड़ के रखना कम ना पड़ जाए। और सबकी आईडी मेरे पास आ गई जिन जिनको मैंने गाली बकी है, जिन जिन्होंने मुझे गाली बकी है, और आके मैं सबको ऑफलाइन दिखाऊंगा। भाई आप मेरे बड़े भाई हो छोटे भाई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो फिल्मी दुनिया अलग होती है, रियल दुनिया अलग होती है। यहां आके कुछ भी नहीं होना, यहां आके 10 15 20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव आके, 150 लोग एलविश के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव आके, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उनका, फिर गाली खाओगे। 2 लोग मेन होते हैं, प्रिंस नरूला और एलविश। प्रिंस थाने में होगा तो भाभी या बच्चा या अपने माँ बाप, एलविश थाने में होगा तो मम्मी पापा बुड्ढे, वो दिखाई देंगे, पूरा सारा सपोर्ट सारा सिस्टम सब धरा रह जाएगा। और अगर तुमने 10-5 दोस्त कमा रखे 2-4-6 दिन वो दिख जाएंगे, बाकी रोज काम छोड़ के अपना काम धंधा परिवार छोड़ के कोई नहीं आता थाने कोर्ट कचहरी, भाई हमने बहुत चेला बहुत देखा, ठीक है। और जब बात आ गई 10-20-50 लाख रुपए थाने में खर्च करने की, तो सारा सपोर्ट वहां से गायब। तो एट द एंड 2 ही लोग खड़े मिलेंगे, प्रिंस और एलविश, थाने के अंदर भी थाने के बाहर भी। और तुम जैसे ये कह रहे हो, मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, तुम ये कह रहे हो 4 तारीख को मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, 4 तारीख को गुड़गांव तो आ रहे हो, लेकिन हरियाणा में सीआईए का नाम सुन लेना पहले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि तुम दोनों से किसी को जेलसी है, किसी खड़ा बाल है और वो सोचे इस कंट्रोवर्सी को बड़ा बना दे, दोनों की लंका लगवा दे, 4 लड़के अनजान जाएंगे, मैं गोली गाली चला के आ जाएंगे। कौन आया था? प्रिंस आया था, एलविश को मारा, उसके सपोर्टरों ने गोली चला दी, या कोई भी ऐसा काम करते जिससे शांति भंग हुई है, तो मुकदमा किस पे लगा? प्रिंस नरूला पे। तो भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तुम्हें गुस्सा मुझ पर निकाल लो, मैं भी तुम्हारा भाई हूं, 2-4 मुझे मार लो, पर ये चीजें मत करो। दोनों भाइयों बैठ के अपना आराम से चीजें कर लो। और तुम्हें ऐसे लग रहा है कि पब्लिक ने गाली बकी तो उससे तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तो भाई ईगो हर्ट होने वाली बात थी तो एलविश को तुम छोटा भाई समझ के वीडियो को लैप बनवा के डाल देते कि यार एलविश बोल अपनी पब्लिक को। अब देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एलविश की पब्लिक तुमसे थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। जिसकी ज्यादा पब्लिक उसकी तरफ से ज्यादा गालियां, जिसकी कम पब्लिक उसकी तरफ से कम गालियां, तो इसमें कोई ईगो पे लेने वाली बात नहीं है। एक ये चीज ईगो पे ना लेके, ईगोइस्टिक ना होकर, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना लेकर भाईचारे में ली जा सकती थी। और एलविश को एक बार ये बोला जा सकता था कि एलविश यार एक वीडियो बना के डाल यार कि मैं भाई हूं तेरा और ये सब ना करे, बात खत्म हो जाती। और एलविश का मैं बताऊं, देखो आपसे तो मैं अभी मिला नहीं हूं, एलविश के एक तो ये आर्मी थोड़ी सी मुझे लगती है, क्योंकि भाईचारा दोस्ती, ऑडियंस को समझा रहा हूं कि अगर तुम सच में इसे प्यार करते हो ना, सपोर्ट करते हो, तो इसको आगे बढ़ाने का काम करो, पीछे खींचने का नहीं। ये इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा ना, मुकदमे लगते रहेंगे रोज रोज, माँ बाप परेशान, उसको मेंटल टॉर्चर। अब यहाँ तारीख लगानी, अब यहाँ तारीख लगा रहे, 2-3 शायद पहले लगा रखे केस, यहाँ तारीख लगाओ। अब बहुत दिख रही होगी कंट्रोवर्सी, बहुत धूम धड़ाके चल रहे हैं, और बहुत सारे भाई की डिमांड है कि राजनीति भाई इस पे आप बोलो। तो भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, वो तुम लोगों से और ऑडियंस से और ये जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को, उससे थोड़ा सा लगा है, अनवाइज वीडियो बना रहा हूं। और दोनों भाइयों को समझाना चाहता हूं कुछ कि ये जो पब्लिक बदमाश समझ रही है दोनों को,